मेल्टिंग पॉइंट है ना, हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट है क्या? देखिए ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड मेल कर जाए, सॉलिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटीएम प्रेशर पे, है ना। प्रेशर हम लोग को कांस्टेंट रखना है, और उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस, आइस किस फॉर्म में होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है। आइस एक सॉलिड है। अगर ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको इतना अगर आप टेम्परेचर दीजिए 273.16 केल्विन, या सिंपल हम लोग अप्रॉक्स बोलते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन को अगर हम लोग सेल्सियस में चेंज कराएं तो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? ये मेल्ट करने लगता है। क्या करने लगता है? मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है, लिक्विड फॉर्म में होने लगता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आपको ये भी याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 273.16 केल्विन, या सिंपल 273 केल्विन, या 0 डिग्री सेल्सियस। सेम उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आपको कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर दे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर भी क्या है? लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन हो गया? तो सिंपल 273 प्लस 100, तो लगभग आपको 373 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 273 प्लस 100 केल्विन। चलिए नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लेटेंट का मतलब था छुपा हुआ। लेटेंट मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion। देखिए latent heat of fusion में क्या होता है? आपको स्टेट जो है वो चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में आ रहा है, सॉलिड क्या हो रहा है? आइस जो है उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है, जब आइस आपको लिक्विड में, वाटर में चेंज होने लगता है, उसमें स्टेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन उस पार्टिकुलर पॉइंट पे वो जो हीट होता है जिनकी वजह से चेंज होता है, उसमें आपको टेम्परेचर का चेंज नहीं मिलेगा, है ना, सिर्फ आपको स्टेट चेंज हो रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर इनटू gaseous form, 1 kg of water into gaseous form at its atmospheric pressure is called boiling point of at its boiling point is called latent heat of vaporization। तो उसी तरह जब कोई भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उस समय जब स्टेट चेंज होने वाला रहता है, स्टेट जब चेंज होता है, तो उस टाइम जो आपको हीट होता है छुपा हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? चलिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बताया कि आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना क्या प्रोसेस होता है, लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो जाना क्या प्रोसेस होता है, फिर लिक्विड का गैस में चेंज होना, गैस का फिर लिक्विड में चेंज होना, है ना, इन सब को हम लोग समझ चुके हैं। और एक पता था आपको, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाना, तो इसको बोलते थे सब्लिमेशन। या फिर गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इन दोनों का सेम नाम होता है, चाहे गैस टू सॉलिड हो या सॉलिड टू गैस हो, एक ही नाम होता है, सब्लिमेशन। अच्छा, कौन कौन सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है? ऐसा सब्सटेंस जिसमें सब्लिमेशन मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेट। कैसा पार्टिकल, कैसा सब्सटेंस? सब्लिमेट, है ना। तो आप एग्जांपल बस याद रखिए, नोट देके लिखा देते हैं ना। Those substances in which sublimation occur are called sublimate। एग्जाम्पल जैसे आपको नेपथैलीन,
आपको हो गया बेंजोइक एसिड, आयोडीन एक्सेट्रा, है ना। देखिए ये सब क्या होता है, ये सब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब में क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। और इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करना है और इसको नोट करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट देके लिखा है ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। कंफ्यूज नहीं करना, ये आइस। अच्छा, आइस किसको बोलेंगे, आइस सिंपल वाटर का जो सॉलिड फॉर्म होगा या सॉलिड फॉर्म ऑफ H2O को हम लोग आइस बोलते हैं। लेकिन ड्राई आइस की बात करें तो क्या बोलेंगे, बोलिए सॉलिड CO2। क्या, सॉलिड CO2। CO2 है जनरली गैस होता है, CO2 क्या होता है, गैस होता है। लेकिन क्या गैस को हम लोग सॉलिड फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो इसी अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है तो उसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर ड्राई आइस। उनमें एक ऑप्शन तो जरूर देगा वाटर का, H2O का। तो हम लोग ये जानते हैं आइस मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O। लेकिन ड्राई आइस की बात करें तो सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अच्छा, एक और आप लोग लिख लीजिए, हेवी वाटर। हेवी वाटर है ना, हेवी वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, D2O। क्या होता है, D2O। डी क्या है, ड्यूटेरियम। क्या है, ड्यूटेरियम। अच्छा, सिंपल वाटर बोले तो H2O, जो को हम लोग को पता है। हेवी वाटर बोले तो D2O। अच्छा, सॉलिड CO2 है ना, सॉलिड CO2 क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। CO2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2। चलिए, नाम आप ध्यान रखिएगा ना। अच्छा, मतलब ये जो होता है प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है किसी गैस पे, वो हम लोग देखना चाहते हैं। देखिए, और कोई गैस है उस पर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाइएगा। क्या बढ़ाइएगा, एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा वैसे गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेस होने लगेगा। अच्छा, कंप्रेस मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। पहले इतना था, उसको कंप्रेस करके दबा के हम लोग इतना सा स्पेस पे लेके आते हैं ना। जब उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, अच्छा आप सोचिए पहले जो गैस मॉलिक्यूल था वो कुछ इस प्रकार था। मान लेते हैं कुछ ऐसा कोई कंटेनर है, इस तरह से। ये कोई कंटेनर है और इसमें क्या है बताइए, गैस मॉलिक्यूल है। यहां पे एक पिस्टन लगा है। क्या लगा है, पिस्टन। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए, एक्सटर्नल प्रेशर। P एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, ये हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ये पिस्टन को, ये मूवेबल पिस्टन है, इसको हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं। जब नीचे लेके आएंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको नीचे लेके हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसको रहने देते हैं ना, इस तरह से है। दूसरा फिगर आप लोग यहीं पे नीचे देख लीजिए। जब नीचे लेके आएंगे, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये आपस में पास आने लगेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे लेके आएंगे ये सब गैस मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाने, एक दूसरे के क्लोज होने लगेगा। जब गैस मॉलिक्यूल क्लोज होने लगा, ये जो गैस पार्टिकल है क्लोज होने लगा, तो इनके बीच एक स्पेस होता है। क्या बताया, दो पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। क्योंकि पहले गैस मॉलिक्यूल दूर दूर था, अब गैस मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, पास आ रहा है। जब गैस मॉलिक्यूल पास आएगा तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा बताइए, कम हो जाएगा। अब जब वो डिस्टेंस कम हो जाएगा तो आप क्या हो जाएगा, देखिए गैस कंप्रेस हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो जाने लगेगा, कम होने लगेगा। जब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटने लगता है तो गैस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, लिक्विड फॉर्म में, या इसी को हम लोग बोल देंगे कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, है ना। तो वही चीज है, हम लोग सिलेंडर वगैरह जो में गैस होता है ये जनरली लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। वो इसलिए
क्योंकि उसमें जो होता है हम लोग बहुत प्रेशर डाल के गैस रखते हैं ना, तो जब गैस में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने लगता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होने लगेगा तो क्या होने लगेगा, गैस लिक्विफाइड हो जाता है, गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है प्रेशर का इफेक्ट किसी भी गैस पे। क्लियर है? चलिए चाहिए तो समझने के लिए डायग्राम भी बना सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज फॉर हेवी वाटर। हेवी वाटर का फार्मूला क्या होता है, D2O। सिंपल वाटर का H2O, है ना। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं हम लोग बताइए, ड्राई आइस। ड्राई आइस का फार्मूला क्या होता है, सॉलिड CO2। हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी देख लिए, एक्सटर्नल प्रेशर का किसी गैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर होगा गैस उतना ज्यादा कंप्रेस होगा, गैस जितना ज्यादा कंप्रेस होगा तो उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस उतना कम होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस जितना कम होगा तो वैसे क्या होता है, गैस धीरे धीरे कंप्रेस कर करके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो गैस किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हम लोग इंटर कन्वर्जन भी देख चुके हैं, है ना। एक तरह का मैटर दूसरे तरह के मैटर में चेंज हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, गैस से लिक्विड हो सकता है, एनीथिंग में भी पॉसिबल। अब हम लोग बात करते हैं छोटा नया टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम लोग इससे पहले क्या देखे, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर कितना है, 3 स्टेट है मैटर का, सॉलिड लिक्विड गैस, अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, मैटर को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए मैटर को मेनली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग एक को हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका आपको जो सिंगल कंपोनेंट और सिंगल सब्सटेंस का मिलके बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। इट कंटेन्स सिंगल कंपोनेंट और सब्सटेंस, एक ही तरह का सब्सटेंस, एक ही तरह के कंपोनेंट से मिलके बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। वही इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें एक तरह का सब्सटेंस नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा तरह का, 2 सब्सटेंस भी हो सकता है, 2 से ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर। चलिए ये जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो केवल एक ही तरह के सब कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, प्योर सब्सटेंस 2 तरह का हो सकता है, या तो एलिमेंट फॉर्म में हो सकता है या कंपाउंड फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में होगा, एलिमेंट फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में। ये एलिमेंट कंपाउंड दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अच्छा एलिमेंट क्या, हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट में आपको सिर्फ एक ही तरह का एटम होगा, जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट में सिर्फ सोडियम का ही एटम होगा। हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी नॉन लिविंग सब्सटेंस इज एटम। क्या है, एटम। तो अगर एक ही तरह का एटम से मिलके बना है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अच्छा एलिमेंट भी हम लोग डिफरेंट तरह का पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट, ये तीनों क्या है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस। उसी तरह कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा, है ना, 2 या 2 से ज्यादा तरह का एटम हो सकता है। जैसे वाटर H2O, H2O क्या है, एक आपको कंपाउंड है। H2O क्या है, कंपाउंड। इसमें कितना तरह का एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, 2 तरह का एटम है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड में कितना तरह का एटम, 3 तरह का एटम है, हाइड्रोजन एटम है, सल्फर एटम है, ऑक्सीजन एटम है। कितना एटम वो नहीं पूछ रहे हैं, कितने टाइप का है वो पूछ रहे हैं, 3 तरह का एटम। इसका मतलब एक ही टाइप का एलिमेंट नहीं है इसमें, है ना, एक ही तरह का एटम नहीं है। जिसमें सेम तरह का एटम हो उसको बोलेंगे एलिमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा तरह का एटम हो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 तरह का हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर, है ना। अच्छा होमो का मतलब होता है एक जैसा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो का मतलब होता है एक जैसा। होमोजेनस मिक्सचर मतलब ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म, चेंज ना हो, एक जैसा रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। जब हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करें, ऐसा मिक्सचर जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्लियर है। चलिए हम लोग को इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इनसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वही चीज है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे,
ज्यादा डेप्थ हम लोग को 11th पढ़ना होता है। 11th में एक चैप्टर ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम लोग एटम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फिर 12th में चैप्टर है सॉल्यूशन, उनमें हम लोग सॉल्यूशन जो होता है उसमें हम वो होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस नहीं, होमोजेनस मिक्सचर, है ना। चलिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से समझना, जो जिससे मेरा क्या सीटेट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हम लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा या कुछ ऐसा करेंगे, लास्ट में एक सेपरेट वीडियो ही बना देंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? मैटर तो पता है मेनली दो तरह होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो थोड़ा बात कर लेते हैं किसका? प्योर सब्सटेंस। अब 1 बाय 1 करके सबको डिफाइन करेंगे। प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट हैव फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, है ना। ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन हो और उसका कुछ ना कुछ अपना पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक हो, है ना, उसका अपना कुछ गुण हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट हो गया, प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अच्छा, कुछ कंपाउंड जैसे क्या बोले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सम कंपाउंड्स आर डेलिक्वेसेंट। अच्छा, डेलिक्वेसेंट का क्या मतलब होता है? डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है, यहां पे चाहिए तो लिख लीजिए, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, है ना, लिख लीजिए डेलिक्वेसेंट के नीचे। डेलिक्वेसेंट वैसे कंपाउंड, वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे, या ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर कैपेसिटी हो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेलिक्वेसेंट। क्या बोलेंगे बताइए? डेलिक्वेसेंट। एग्जांपल क्या क्या है? NaOH, इसको क्या पढ़ते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और दूसरा क्या? KOH, KOH को क्या पढ़ेंगे? पोटासियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से कौन सा डेलिक्वेसेंट, है ना। ढेर सारा ऑप्शन दिया रहता है और एक ऑप्शन दिया रहता है NaOH, है ना। तो NaOH के अंदर कैपेसिटी होता है या ये कैपेबल होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने में। इसलिए जो भी सब्सटेंस, जो भी कंपाउंड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेलिक्वेसेंट। क्या बोलेंगे बताइए? डेलिक्वेसेंट। उसी तरह कुछ कंपाउंड होता है इफ्लोरेसेंट। इफ्लोरेसेंट किसको बोलेंगे? जो आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस कर सके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ये मतलब है क्रिस्टल का फॉर्म होने के लिए जितना वाटर मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। अब इसको क्या, ये जो इफ्लोरेसेंट होता है, अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा होता है इसका। डेलिक्वेसेंट मॉइस्चर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, और इफ्लोरेसेंट जो होता है ये आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव करने का कैपेसिटी होता है। जैसे Na2CO3.10H2, अच्छा पता है इसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2 आप चाहिए तो साइड में लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। अच्छा इसका भी लिख सकते हैं NaOH, इसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा, NaOH को। इफ्लोरेसेंट का आपको एग्जांपल याद रखना है, Na2CO3.10H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ्लोरेसेंट, है ना। चलिए ये क्या हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस के बारे में। सब चीज क्लियर है? देखिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा, है ना। मैटर जो होता है दो तरह का होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। और आपको प्योर सब्सटेंस भी दो तरह का हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट आपको 3 तरह का हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटेलाइट हो सकता है ना। अच्छा मिक्सचर भी 2 तरह हो सकता है, होमोजेनस मिक्सचर हो सकता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर हो सकता है। ये सब आप ध्यान रखें, है ना, और अच्छे से नोट कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या इसके बारे में देख लिए प्योर सब्सटेंस, फिर हम लोग एलिमेंट के बारे में देखेंगे। एलिमेंट को हम लोग पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। एलिमेंट पढ़ने के बाद हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट अच्छे से पूरा एलिमेंट खत्म करेंगे। फिर हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड क्या होता है, कैसे बनाते हैं कंपाउंड, थोड़ा सा बेसिक आइडिया, कुछ कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद हम लोग इधर मूव कर जाएंगे मिक्सचर पे। मिक्सचर को डिफाइन करके हम लोग ये पढ़ेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर किसको बोलेंगे। ये सब समझने के बाद ये टॉपिक जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है ये अच्छे से खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको अच्छे से पॉज करना है, नोट कर लेना है। और डेलिक्वेसेंट किसको बोलेंगे? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे। और सिंपल इफ्लोरेसेंट किसको बोलेंगे? ऐसा कंपाउंड जो वाटर को लॉस कर सके, है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिमूव कर सके। हीट करने पे जरा से इसको हीट कीजिए, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये वेपर बन के उड़ जाएगा। तो वही चीज है, तो इसलिए क्या होता है, इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंट।
चलिए इतना को अच्छे से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस जो होता है सॉलिड CO2 को बोलते हैं, हेवी वाटर D2O को बोलते हैं। मिटा देते हैं इसको।